वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डैट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी लाइव को शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी चैनल पे लाइव जाना चाहते हैं तो उसको कैसे पहले शेड्यूल करना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, मोबाइल की बात करें या वेबकैम की बात करें। तो तीनों चीज़ को तो हम स्पेसिफाई करेंगे ही, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस चीज़ को स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर डैट इज़ ओबीएस से आप कैसे इस चीज़ को कर लेंगे। तो जिस चैनल पे आपको लाइव आना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे इस चैनल पे आना है तो मैं इस चैनल के यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करने के बाद से ये टेक एग्ज़ाम वाले जहाँ पे लिखा होगा, जो भी हमारे चैनल का नाम होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ वाले इस वाले पेज पे आ जाऊँगा। मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो अब एक चीज़ हमें ज़रूर मेक श्योर करना है, लाइव करने से पहले जिस चैनल पे भी आपको लाइव करना है तो यहाँ पे जो दिख रहा है वही सेम यहाँ पे भी दिखना चाहिए। मतलब लोगो शुड बी सेम, अदरवाइज क्या होगा, ये लाइव आपकी किसी दूसरे चैनल पे शेड्यूल हो जाएगी। तो मेक श्योर कर लीजिए, अगर यहाँ पे नहीं है ये लोगो कुछ और दिख रहा है तो स्विच अकाउंट पे जाके आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा सेम है, तो मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। अब मैं लाइव जाने के लिए क्रिएट पे क्लिक करूँगा, गो लाइव पे क्लिक करूँगा। गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो हमारे सामने यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वो आपकी इंटरनेट एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो शेड्यूल स्ट्रीम पे है, तो शेड्यूल स्ट्रीम का मतलब ये समझिए कि जैसे कि आपने पहले जो लाइव कर लिया है, मान लीजिए कोई आरआरबी एलपी 2025 का हमने सीरीज चलाया, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, 4, 5, 6, 7, तो हमें नया लाइव क्रिएट नहीं करना पड़ता, उसको हमें रीयूज़ करना पड़ता है। सपोज डेट आप मान लीजिए आरआरबी एलपी 2025 रीजनिंग अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम करने के लिए कोशिश करूंगा, बट आई गेस नहीं हो पा रहा है। फिर भी समझिए, यहाँ पे थंबनेल में लिखा आरआरबी एलपी 2025 रीजनिंग क्लास 1। अब इसका क्लास 2 चलेगा रीजनिंग का, तो वो तो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 2। तो हम नया नहीं क्रिएट करेंगे, मतलब कर भी सकते हैं एज योर ओपिनियन, बट वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो हम इसी को रीयूज सेटिंग ये जो है, या फिर इस पे जो एरो पे क्लिक कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्लास को हमको रीयूज करना है। मतलब जो पहले क्लास लाइव हो चुकी है सेम उसका थंबनेल, सेम उसका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ उठ जाएगा रीयूज सेटिंग से। तो हमें मान लीजिए हमें रीजनिंग का ये क्लास यूज़ करना है, या मान लीजिए इस क्लास को यूज़ करना है, तो मुझे पहले वाले यूज़ करना है। रीयूज सेटिंग करेंगे तो रीयूज सेटिंग करने के बाद से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब ये दूसरा क्लास हो चुका है इसलिए 2 दिख रहा है। अब मुझे तीसरा क्लास लगाना है तो यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, डिस्क्रिप्शन में भी चेंज कर दूंगा, यहाँ पे भी चेंज कर दूंगा। और दोस्तों इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे थंबनेल भी चेंज कर दूंगा, देख सकते हो। कैटेगरी में हमेशा एजुकेशन अपने अकॉर्डिंग, अपने चैनल के नीच के अकॉर्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, तो बाय डिफॉल्ट मेरा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे सेलेक्टेड है। अदरवाइज किसी का वेबकैम होगा, किसी का मोबाइल होगा, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर अगर आप ओबीएस से जाते हैं तो ये कंपलसरी होना चाहिए। इसके बाद प्लेलिस्ट अगर आपने बनाया है तो बना लीजिए, नहीं बनाया तो यहाँ पे ऑलरेडी बना होगा तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आएंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, और जो आप वीडियो अपलोड करने के टाइम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो, टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हैशटैग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दो। तो ये पहले का जैसे हमने रीयूज़ किया हुआ है, तो ये पहले से पूरा ऑलरेडी सब कुछ आ रहा है। इवन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि थंबनेल भी बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये तीसरा पार्ट होगा, तो यहाँ से थंबनेल पे हम क्लिक करके चेंज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में होगा ऑलरेडी डाउनलोडेड। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सेटिंग पूछ रहा है, यहाँ पे लाइव चैट मतलब आप रखना चाहते हो। ये देखो कस्टमाइजेशन में आएंगे तो लाइव चैट ऑन करेंगे तो लाइव बच्चे अपने में वो लाइव करेंगे। अगर ये ऑफ रहेगा तो मतलब ही क्या लाइव का, लाइव में यही होता है ना, बच्चे इंटरेक्ट करें टीचर के साथ। यहाँ पे लाइव चैट रिप्ले ऑन करने के मतलब लाइव होने के बाद भी चैट वो ओपन रहेगा, कोई भी बंदा खोलेगा तो देखेगा इसमें कौन कौन सा चैट है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। लाइव चैट का समरी बता देगा क्या क्या चीज़ें नहीं आई है। अब देखिए इसमें एनी वन सब्सक्राइबर 2 चीज़ें हैं। अब देखिए पार्टिसिपेंट मोड, मतलब कि अगर मैं सब्सक्राइब कर दूँ ना, तो जो बंदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वही हमको लाइव चैट में रिप्लाई कर सकता है। इसका फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं कि 5 मिनट बाद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्पैम फैला देना चाहते हैं कि सर मेरा नाम लेंगे पढ़ा रहे हैं, तो उस वजह से तो या तो आप 1 मिनट पे सेट कर दीजिए, या नन कर दीजिए, या कस्टम सेट कर सकते हैं अपना 60 सेकेंड, 5 ड्यूरेशन 5 मिनट पे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एनी ड्यूरेशन आप यहाँ पे कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जनरली एनी ड्यूरेशन किया जाता है। तो जब आपका चैनल पे बहुत ज़्यादा लाइव वॉचिंग आता है और आप चाहते हो कि नहीं उस पर रियल जनता है, तो उस टाइम हम सब्सक्राइबर मोड कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज एनी वन कर लेते हैं। इसके बाद से दोस्तों ये सब छोड़ देना है आपको, फिर नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत कमी है तो आप अनलिस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, जिस टाइम लाइव करना है वो, और डन पे क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे जाके अपनी YT स्टूडियो में जाके सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहोगे, अगर मुझे इसको पब्लिक करना है तो यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करके यहाँ पे करूँगा, लेकिन अभी मुझे पब्लिक नहीं करना है, एक बार फिर से रीचेक करना है कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं। तो मैं डन पे क्लिक करूँगा 30 जुलाई 9:35, जो अपना अकॉर्डिंग टाइम है वो अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। ये तो मैं पहले रीयूज सेटिंग बता रहा हूँ, फिर आपको नया स्ट्रीम क्रिएट करके बताने की कोशिश करूँगा। तो अब ये जो देखिए यहाँ पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इनेबल ऑटो स्टार्ट। ये ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए यही स्ट्रीम की होकर OBS में हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट स्ट्रीमिंग दिखा है ना, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे और ये वाला ऑन रहा तो ऑटोमेटिक ये लाइव हो जाएगा, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन नहीं देगा। तो इसलिए कभी भी इसको ऑफ कर देना चाहिए और स्ट्रीमिंग की उनको दे देना चाहिए। जैसे ही स्ट्रीमिंग की मतलब डाल के स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर ये गो लाइव का ऑप्शन आएगा, फिर ये बंदा जो भी लाइव जाने वाला गो लाइव पे क्लिक करेगा, फिर लिखेगा यू आर लाइव नाउ और वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर सपोज डेट आपने एक चैनल पे कई सारे लाइव आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम की चेंज करनी पड़ेगी। कुछ भी स्ट्रीम की मैं कुछ भी यहाँ पे क्रिएट न्यू पे कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे एलयू मेलू लिख देते हैं या कुछ भी आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। क्रिएट करेंगे तो इसकी स्ट्रीम की चेंज हो जाएगी। और स्ट्रीम की ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चैनल आपका हैक कर सकता है अगर ये किसी को पता चल जाए। तो वीडियो में भी अगर वीडियो बना रहे हैं या कुछ भी तो आप स्ट्रीमिंग की को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये स्ट्रीमिंग की किसी को इसलिए देख सकते हो पहले से यहाँ पे इसको सिक्योरिटी के लिए ब्लर किया गया है। तो ये स्ट्रीमिंग की को यहाँ पे आप समझना चाहिए। अब मान लीजिए इसमें हमको थोड़ा सा चेंजिंग करना है इवेंट में, तो यहाँ से भी एडिट पे क्लिक करके आप जो भी करना है एडिट कर सकते हो, ये जो भी चीज़ें हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद से टेक एग्जाम पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका चैनल का नेम होगा, और इसके बाद से दोस्तों ये जो हमारा लोगो है ना, यहाँ पे देखो अभी हमने अनलिस्टेड किया है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू, इसलिए लाइव सेक्शन में आया नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे लाइव सेक्शन में नहीं आया, हमने अनलिस्टेड किया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके YT स्टूडियो में जाएंगे, यूट्यूब स्टूडियो जिसको कहते हैं। और यूट्यूब स्टूडियो में जैसे ही जाएंगे, जैसे जाने के बाद से मेरे दोस्त यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे दोस्तों। कंटेंट में जाने के बाद से अब देखो यहाँ पे वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव में। तो लाइव में जैसे जाएंगे तो जो अभी मैंने अनलिस्टेड किया था ना रीयूज करके, देखो यहाँ पे अनलिस्टेड लिख रहा है ना, अब यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो अब तो आपको पूरा जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है वैसे ही आपको आ गया। अब जो जो चेंजेस करना है चेंजेस कर सकते हो। ये टाइमिंग आपको देख लेना है अपने अकॉर्डिंग किस टाइम पे लाइव करना है, और सब कुछ करने के बाद से नीचे टैग वैग डालने के बाद से ये अनलिस्टेड वाले को पब्लिक कर देना है, तभी वहाँ पे विजिबिलिटी दिखेगा, तभी टीचर को आके वहाँ से स्ट्रीम की कॉपी करके वो चीज़ें कर लेगा। अब चलिए ये तो मुझे इवेंट चाहिए नहीं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हम जो इवेंट बनाने वाले हैं बिल्कुल नए। मैं तो ये सिखाया हूँ कि अगर सपोज आपको कोई इवेंट क्रिएट करना है जैसे ऑलरेडी बना हुआ है, अब प्लस क्रिएट पे करते हैं, फिर गो लाइव पे क्लिक करते हैं, आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे शेड्यूल स्ट्रीम पे करना है। मैं यहाँ पे रीयूज़ वाला तो ऑलरेडी बता दिया, मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। तो क्रिएट न्यू पे ये होता है कि पूरा आपको स्टार्टिंग से भरना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे चैनल, मान लीजिए जैसे हमारा है कोई BPSC ITI वाइस प्रिंसिपल, ये वाइस प्रिंसिपल जो भी आपका टाइटल होगा, एग्ज़ाम का नेम वाइस प्रिंसिपल 2025। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं टॉप, जो भी टीचर जिस टॉपिक पे पढ़ाना है या जो भी आपका नहीं सो, टॉप 40 क्वेश्चंस बाई राजीव सर, मतलब जो भी आपका होगा अपने अकॉर्डिंग। और ये क्या है, तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है भाई साहब वो भी लिख दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद से दोस्तों इसको भी यहाँ पे कॉपी करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। आप डिस्क्रिप्शन अभी भी लिख सकते हैं, बाद में ये देख सकते हैं स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, वेब कैम होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइव होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अगर मोबाइल करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ये वेब कैम। अगर आप OBS से जा रहे हैं तो कोशिश करिए स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से ही जाइए। कैटेगरी अपना पीपल एंड ब्लॉग नहीं करना, हमेशा एजुकेशन कलेक्ट करना है। यहाँ पे थंबनेल अगर बनना है तो आप लगा दीजिएगा। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, अगर नहीं बना है तो अच्छी चीज़ है कि SEO करने के लिए आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए आप BPSC ITI के बारे में सर पढ़ा रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन डाल के इसको पब्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के बाद से, और यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करके कीवर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, टैग वगैरह। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइजेशन में वही है जैसे पहले वाले में बताया था कि ये लाइव चैट समरी कौन कौन ऑन रखना है। अगर आप चाहते कि कोई सब लोग पार्टिसिपेट करे जो नहीं सब्सक्राइब किया है तो एनीवन, अदरवाइज जो सब्सक्राइबर है वही सब्सक्राइबर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्लो मोड वगैरह छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अनलिस्टेड करना है क्योंकि हमारा ना ही थंबनेल लगा हुआ है, ना ही हमारा टाइटल है, और ना ही हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो मैं अभी अनलिस्टेड करूँगा और वहाँ से YT स्टूडियो में जाके इसको फिर से सही करूँगा। 30 जुलाई को हमें करना है, 10 PM पे लाइव करना है। तो हम यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं और ये हो गया हमारा एक तरीके से
डमी हमारा स्टार्ट हो गया, बट इसमें टाइटल सिर्फ हमने डाला हुआ है और बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं डाला हुआ है। तो आई होप सो यहाँ से देख सकते हो स्ट्रीम की टीचर आएगा, ये देख सकते हो ये हमेशा ऑन होना चाहिए और मतलब ऑफ होना चाहिए। मतलब अगर आप खुद कर रहे हैं, मतलब कोई दूसरा कर रहा है, जैसे आप लाइव क्रिएट करो, कोई दूसरा बंदा मतलब लाइव करेगा इसकी स्ट्रीमिंग की को लेके, तो आप यहाँ पे हमेशा इसको ऑफ करिए, क्योंकि जैसे वो स्ट्रीम की के डाल के स्टॉप स्ट्रीमिंग किया तो वो ऑन हो जाएगा। तो आप उस पर डिपेंड, खुद लाइव करना चाहते हो तो इनेबल ऑटो स्ट्रीमिंग करके एकदम सब कुछ सेट करके कैमरे के सामने बाल बाल झाड़ के आराम से बैठ जाइए तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पे से कॉपी स्ट्रीम की करके ये वो इसमें भरना होता है, मैं बता दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में कभी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से हम YT स्टूडियो में आ जाते हैं, ये टेक एग्ज़ाम ये भी जो भी है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से ये आपका आ जाता है YT Hello my dear friends, how you all are? So ये YT स्टूडियो। अब जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में रीयूज सेटिंग में गए थे, कंटेंट में गए, ठीक है, कंटेंट में गए और यहाँ से आने के बाद से आपको फिर से लाइव में जानी पड़ेंगी और लाइव में देखेंगे तो ये देखिए अभी जैसे हम थंबनेल नहीं लगाए तो ऑटोमेटिक चैनल बैनर ले लेता है, ठीक है, क्योंकि कुछ तो दिखेगा ना, यूट्यूब को कुछ तो दिखाना होगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उनके टेलीग्राम चैनल वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ पिछला वाले डिस्क्रिप्शन किसी भी वीडियो से उठा के कॉपी कर लीजिएगा और ठीक है, यहाँ पे आप थंबनेल लगा सकते हैं और यहाँ से सब कुछ प्लेलिस्ट बना के यहाँ पे भी न्यू क्रिएट ऑन टाइम कर सकते हैं और यहाँ पर टैग शो मोर पे क्लिक करके vidIQ से टैग ले सकते हैं या फिर आप इनकॉग्निटो मोड से ले सकते हैं या फिर रैपिड टैग से ले सकते हैं। उसका SEO का पूरा डिटेल मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, अगर नहीं चाहिए वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। फिर आपको पब्लिक क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है और इसका लिंक अपने टीचर वाले ग्रुप में भेज देना है या जहाँ भी जिसको भेजना है और बता सकते हैं कि हमने लाइव क्रिएट कर लिया, अब 10 बजे आपका लाइव है। टाइम चेंज करना है तो फिर आप कहे, मान लीजिए कभी टीचर कहता है कि हमारी मैं थोड़ा 1 घंटा बढ़ा दो, तो फिर वीडियो पे ऐसे ही क्लिक करके यहाँ से आके टाइम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 10:30 कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो मतलब उसने बोला टीचर कि नहीं मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा पर हटा दो, तो यहाँ से आने के बाद से ये पब्लिक रहेगा ऑलरेडी, तो ये प्राइवेट पे क्लिक करोगे तो वो किसी को नहीं दिखेगा, वो प्राइवेट हो जाएगा। या फिर अगर वो क्लास कल लेना चाहता है तो प्राइवेट कर लो, ठीक है, ताकि आप इसको फिर से बाद में पब्लिक करके टाइमिंग चेंज कर सकते हो। अगर वो कहेगा कि नहीं इस टॉपिक में मैं कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं, तब आप डिलीट करिएगा, ये नहीं कि पहले वो बोला क्लास हटा दो तो आप तुरंत यहाँ से आके डिलीट कर दीजिएगा। नहीं तो फिर अगर दूसरी बार वो कहेगा तो आपको जितना पैसा दे रहा है उतना ही पैसा में आपको समझ लीजिए कि काम करना होगा। तो इसलिए ये आप समझ के रखिएगा कि आपको कब पब्लिक करना है, कब क्या करना है। तो आई होप सो एक छोटी सी वीडियो में आपको पता चला होगा कि लाइव स्ट्रीम कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे हैंडल करते हैं। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।